प्रभु में मेरे सभी प्रियो को मेरी ओर से जय मसीह की। मैं आज फिर से परमेश्वर का लाखों करोड़ों धन्यवाद देना चाहूंगा कि प्रभु के अपार दया और अनुग्रह की वजह से आज मैं फिर से आप लोगों के सामने उपस्थित हो पाया हूं। और मैं विश्वास करता हूं कि आज भी परमेश्वर के वचन के द्वारा आप सब बहुत आशीष पाएंगे। तो आइए हम लोग सीधे परमेश्वर के वचन की ओर बढ़े। और आज का जो वचन परमेश्वर ने हमें दिया है, आज का जो वचन परमेश्वर ने हमें दिया वो है इफिसियों 5 अध्याय उसका 20वां पद। इफिसियों 5 अध्याय उसका 20वां पद लिखा हुआ है, और सदा सब बातों के लिए हमारे प्रभु यीशु मसीह के नाम से परमेश्वर पिता का धन्यवाद करते रहो। लिखा हुआ है और सदा सब बातों के लिए, जीवन में हर बातों के लिए, चाहे वो बातें हो सकता है अभी फिलहाल में आपके लिए तकलीफ दे हो रही हो, लेकिन वचन में लिखा हुआ है मेरे प्रियो कि परमेश्वर अपने बच्चों के जीवन में जो कुछ भी करता है, जो कुछ भी होने देता है, उनके भले के लिए करता है, भले के होने देता है, ताकि उन बातों के द्वारा उनके जीवन में भलाई उत्पन्न हो। और इसीलिए यहां पर वचन लिखा हुआ है इफिसियों 5 अध्याय उसके 20वें पद में कि सब बातों के लिए, जीवन भर में आज तक जब से आप पैदा लिए और आज आपकी जितनी भी उम्र हो गई है, जीवन भर में परमेश्वर ने आपके ऊपर जितने भी कृपा किए, सब बातों के लिए, और आज के डेट में जो परमेश्वर आपके जीवन में कर रहा है, सब बातों के लिए लिखा हुआ है प्रभु यीशु मसीह को लगातार धन्यवाद देते रहो, परमेश्वर का धन्यवाद करते रहो। हाँ मेरे प्रियो, ये परमेश्वर का वचन है और इस बात को परमेश्वर ने मुझे सिखाया। मुझे समय लगा सीखने में, धीरे धीरे करके जैसे जैसे मैं प्रभु में बढ़ता चला गया, परमेश्वर ने मुझे ये सिखाया धन्यवाद देना। और धन्यवाद, अच्छी परिस्थितियों में परमेश्वर को धन्यवाद देना बहुत आसान है, लेकिन परमेश्वर ने मुझे सिखाया कि बुरी परिस्थिति भी अगर जीवन में हो तब भी परमेश्वर को धन्यवाद देना चाहिए। क्यों? क्योंकि वचन में साफ साफ लिखा हुआ है कि परमेश्वर अपने बच्चों के जीवन में जो भी करता है, जो भी होने देता है, उनके लाभ, उन्नति, भलाई के लिए ही होने देता है। अय्यूब का उदाहरण सबसे बड़ा उदाहरण है इस चीज के लिए। अय्यूब नाम का व्यक्ति था और वो बहुत ही धनवान व्यक्ति था। अय्यूब की किताब में जब आप पढ़िएगा तो उसमें पूरा अय्यूब के बारे में लिखा हुआ है। और वो बहुत ही धनवान व्यक्ति था, उसके बहुत सारे बच्चे थे, बहुत नाम शोहरत था उसका, सब कुछ अच्छा था उसके जीवन में, और वो धर्मी व्यक्ति था। लेकिन एक समय ऐसा आया उसके जीवन में जब शैतान आया और उसके जीवन में सब तहस नहस कर दिया। उसके बच्चों को मार दिया, उसके धन दौलत को खत्म कर दिया, उसके शरीर में बीमारी ला दी शैतान ने, और अय्यूब बहुत निराशा में जीवन को जीने लगा। अय्यूब पूरी तरीके से सड़क में आ गया था एक तरीके से। और जब तक अय्यूब कुड़कुड़ाता रहा, जब तक अय्यूब परमेश्वर पर सवाल उठाता रहा कि हे प्रभु मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, मैं मर जाना चाहता हूं, मैं जीना नहीं चाहता, भला होता कि तू मुझे मेरे मां के गर्भ में ही मार देता, इस तरीके से अय्यूब जब तक रोता रहा तो अय्यूब उस कष्ट से निकल नहीं पा रहा था। लेकिन जब अय्यूब ने परमेश्वर को धन्यवाद देना शुरू किया और अय्यूब ने कहा हे प्रभु तेरा धन्यवाद हो, तूने दिया, तूने लिया, तेरा नाम धन्य हो, तुझे धन्यवाद हो। जब अय्यूब ने परमेश्वर को धन्यवाद देना शुरू किया अपने जीवन के बुरी परिस्थिति में ही, लेकिन परमेश्वर को जब धन्यवाद देना शुरू किया तो लिखा हुआ है परमेश्वर ने उसके जीवन से हर दुखों को खत्म किया और दुगने रूप में उसे आशीषित किया। दुगने रूप में, जितना पहले वो आशीषित था उससे 2 गुने ज्यादा वो आशीषित हुआ। और इसीलिए वचन कहता है कि हमेशा परमेश्वर को धन्यवाद देना हमें बहुत जरूरी है, क्योंकि परमेश्वर सब कुछ जानता है हमारे जीवन में क्या हो रहा है। सब उपदेशक में लिखा हुआ है उसके 3 अध्याय में कि परमेश्वर पहले ही हमारे जन्म के दिन को, मृत्यु के दिन को, और जन्म से लेकर मृत्यु तक जो भी हमारे जीवन में होगा, ये सब पहले से ही परमेश्वर ने ठहरा दी है। और यिर्मयाह 29:11 में लिखा हुआ है मेरे प्रियो कि परमेश्वर ने जो योजना बना के रखी हमारे जीवन के लिए, वो हानि की नहीं बना के रखी है, लेकिन लाभ की बना के रखी है। यानी कि जो कुछ भी हमारे जीवन में होगा, ये बात अलग है कि जब घट रहा होगा कुछ तो हो सकता उस समय हमें अच्छा नहीं लग रहा होगा, लेकिन उसका जो परिणाम निकलेगा इसी जीवन में वो हमारे भले और लाभ और उन्नति के लिए ही होगा। यूहन्ना 15 अध्याय में लिखा हुआ मेरे प्रियो, यूहन्ना 15 अध्याय में लिखा हुआ है कि तो मैं दाखलता हूं, मैं एक पेड़ के समान हूं और तुम लोग मेरी डालियां हो, तुम लोग मुझसे जुड़े हुए हो, तुम लोग मेरे बच्चे हो।
और तुम्हारे डाली में अच्छे अच्छे नए फल आए, आशीषों के फल आए, जीवन का फल आए, शांति का फल आए, उन्नति का फल आए। इसीलिए मैं तुम्हारे डालियों को, तुम जो मेरे डाली हो, मैं तुम लोगों को समय समय पर काटता और छांटता हूं, ताकि तुम्हारे नए पत्ते निकले, नए फूल निकले, नए फल निकले। क्या है वो फल? आशीषों के फल, यीशु का आत्मा का फल, शांति का फल, आनंद का फल, हर किस्म का यीशु का सुख और आनंद का फल, और उन्नति और तरक्की, हमारा स्वभाव और अच्छा होना, जीवन हमारा और अच्छा होना, ये सब हमारे साथ और उन्नति होता चला जाए। ये उन्नति की बातें हमारे जीवन में होती चली जाए। इसीलिए वचन में लिखा हुआ है यूहन्ना 15 अध्याय में कि परमेश्वर समय समय पर हमें काटता और छांटता है। और जब कटनी और छटनी होती है मेरे प्रियो, किसी डाली को, मान लीजिए गुलाब का पौधा है और उसके डाली को आप काटिएगा, तो उसमें उस गुलाब के पौधे को बहुत मजा नहीं आ रहा होगा, उसे दर्द ही हो रहा होगा। लेकिन जब हम लोग किसी पौधे के डाली को काटते हैं, ब्रांच को काटते हैं, तो क्या हम उसका हानि चाहते हैं? नहीं, हम इसीलिए काटते हैं ताकि उसकी डाली और मजबूत निकले और उससे और खूबसूरत फूल निकले। उसी प्रकार यीशु मसीह कई बार हमारे जीवन में कुछ दुखों को आने देते हैं मेरे प्रियो, ताकि उन दुखों के द्वारा हम और परिपक्व हो जाएं, और मजबूत हो जाएं, और ताकतवर हो जाएं, और ज्ञानी हो जाएं, और बुद्धिमान हो जाएं, हमारा स्वभाव और अच्छा हो जाए, हमारा परमेश्वर पर भरोसा और मजबूत हो जाए, और उसके बाद हम खूब निखर के निकले, हमारा जीवन और खूबसूरत हो जाए, गुलाब के नए फूल की तरह हमारा जीवन और खूबसूरत हो जाए, हमारे परिवार का जीवन और खूबसूरत हो जाए। इसलिए परमेश्वर कई बार हमारे जीवन में दुखों को आने देते हैं, और ये बुरी बात नहीं है, ये अच्छी बात है। क्यों ये अच्छी बात है? क्योंकि इन दुखों के द्वारा हमारा लाभ और उन्नति ही होता है मेरे प्रियो। और उन्नति होना और लाभ होना बुरी बात नहीं है, अच्छी बात है। और परमेश्वर हमारे भले पिता है, वचन में लिखा हुआ है वो हमारे भले पिता है, और वो कभी भी नहीं चाहेंगे कि हम जीवन में अवनति करें, जीवन में नीचे जाए, डिमोट हो। नहीं, हमेशा यीशु मसीह अपने बच्चों के लिए एक ही इच्छा रखते हैं कि जब तक हम लोग इस पृथ्वी में हैं, हम आत्मिक रूप से यीशु में और हर तरीके से, जीवन में हर तरीके से हम उन्नति करें, उन्नति करें, उन्नति करें, उन्नति करें। हर बातों में हमारे स्वभाव में और उन्नति आए, हमारा स्वभाव और अच्छा होता चला जाए, हमारा सोच विचार और अच्छा होता चला जाए, हमारी बोली, हमारा लाइफस्टाइल, हमारा जीवन जीने का तरीका, और साथ ही साथ हमारे जीवन की बाकी चीजें, चाहे वो आप आर्थिक स्थिति बोलिए, पारिवारिक शांति बोलिए, और जीवन की बाकी कोई भी उन्नति की बातें बोलिए, परमेश्वर की इच्छा है कि हम हमेशा यीशु मसीह में उन्नति करते चले जाए। और उस उन्नति को होने के लिए बहुत जरूरी है कि समय समय पर हमारी कटनी और छटनी हो। और इसीलिए यीशु कहते हैं कि जब दुख के समय भी आए तुम्हारे जीवन में मेरे बच्चे, तो उस समय कुड़कुड़ाना नहीं, उस समय निराश नहीं होना, उस समय सवाल मत उठाना परमेश्वर के सामने कि परमेश्वर क्यों मेरे जीवन में तकलीफ हो रही है। अय्यूब जब सवाल उठा रहा था, परमेश्वर क्यों मेरे इस जीवन में तकलीफ हो रही है, परमेश्वर ने जवाब नहीं दिया, क्योंकि परमेश्वर उसे क्या समझाता। बाइबल में लिखा हुआ है कि मनुष्य और परमेश्वर के बीच में, उनकी दोनों की बुद्धि के बीच में जमीन और आसमान का फर्क है। जहां पर मनुष्य की बुद्धि खत्म हो जाती है, परमेश्वर की बुद्धि वहां से शुरू होती है। और इसीलिए हम लोग परमेश्वर की योजना को, भविष्य की योजना को हम समझ नहीं पाएंगे। कई बार एक छोटे से बच्चे को जब हम लोग वैक्सीन दिलाने ले जाते हैं, छोटा बच्चा है, 6 महीना का, 1 साल का, 1.5 साल का, 2 साल का, 3 साल का, और उसे जब हम वैक्सीनेशन दिलाने ले जाते हैं ताकि भविष्य में उसको कोई बीमारी ना हो, उस समय वो बच्चा तड़पता है, उस समय वो बच्चा रोता है, और वो सोचता है कि मेरी माँ मेरे साथ ऐसा क्यों कर रही है, मेरे पिताजी मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हैं, मुझे ऐसे जगह पे ले जाकर मेरे शरीर में ये सुई क्यों डाल रहे हैं। उस समय उस बच्चे को हम नहीं समझा सकते, उस बच्चे की उतनी बुद्धि नहीं है कि वो इस बात को समझ सकेगा कि हम उसके भले के लिए कर रहे हैं। ऐसे ही मेरे प्रियो, कई बार परमेश्वर हमारे जीवन में हमारे भविष्य को और उज्जवल बनाने के लिए, और उन्नति से भरा हुआ, आशीषों से भरा हुआ, परमेश्वर के फलों से भरा हुआ बनाने के लिए कई बार हमारे जीवन में कटनी और छटनी करते हैं। और उस कटनी छटनी के दौरान हमें दर्द होती है, हमें तकलीफ होती है, दर्द होता है हमें। लेकिन परमेश्वर एक ही बात कहता है उस समय भी, मेरे बच्चे,
तेरे लिए मैंने योजनाएं बना के रखी हैं, भविष्य की योजनाएं बना के रखी हैं। मैंने तुम्हारे जन्म के दिन को भी ठहराया था, और जब जिस दिन ठहराया था उसी दिन तुम इस पृथ्वी में आए थे। यूहन्ना 1:13 में लिखा हुआ है, परमेश्वर हमें इस पृथ्वी में भेजता है। और सिर्फ इतना ही नहीं, परमेश्वर सबोपदेशक में लिखा हुआ है, तुम जब कब इस पृथ्वी से जाओगे ये भी मैं पहले से ठहरा कर रखा हूं मेरे बच्चे। वचन में लिखा हुआ मेरे प्रियो, 2 गौरैये यानी छोटी छोटी चिड़िया, वचन में लिखा 2 गौरैये भी बिना परमेश्वर की इच्छा के इस पृथ्वी पर गिर नहीं सकते। इसका मतलब क्या है? सब कुछ, एक एक कण कण, एक एक चीज परमेश्वर के नियंत्रण में है, परमेश्वर के कंट्रोल में है, और परमेश्वर के अधिकार और नियंत्रण और उसके हाथों के नियंत्रण में, उसके कंट्रोल में होकर ही सब कुछ चल रहा है। यहां तक कि शैतान भी अगर हमारे जीवन में आकर काम करता है तो वो भी परमेश्वर के ही नियंत्रण में, परमेश्वर से परमिशन लेकर, परमेश्वर सब कुछ जानता है, परमेश्वर को सब पता रहता है कि क्या हो रहा है, और कुछ भी परमेश्वर के नियंत्रण के बाहर नहीं होता। और इसीलिए परमेश्वर बार बार हमसे कहता है यिर्मयाह 29:11 में कि तुम चिंता ना करो, तुम्हारे लिए मैंने पहले से ही योजनाएं बना के रखी है मेरे बच्चे। और कैसी है वो योजनाएं? तुम्हारे लाभ की, उन्नति की, हानि की नहीं। और उसी में आगे लिखा हुआ, मैं तुम्हारे मन की इच्छा को, तुम्हारे मनोकामनाओं को, तुम्हारे मन की आशाओं को मैं पूरा करूंगा। और कितना पूरा करूंगा? कुरिन्थियों 2:9 में लिखा हुआ है कि तुम्हारी आंखों ने जो नहीं देखा, कानों ने नहीं सुना, तुम्हारे सोच विचार में भी, यानी तुम कल्पना भी नहीं कर सकते मेरे बच्चे, इतनी अच्छी अच्छी आशीषें मैंने तुम्हारे लिए रखी हुई हैं। और तुम उन आशीषों को पाओगे, तुम उस उन्नति के जीवन को देखोगे, तुम आशीषों से भरे हुए जीवन को देखोगे। तुम्हारे जीवन में सब कुछ अच्छा होगा, बेहिसाब शांति, बेहिसाब आनंद, बेहिसाब पवित्रता, बेहिसाब हर आशीषें, पारिवारिक प्रेम, एकता। परिवार नहीं है तो परिवार दूंगा मैं तुम्हें, परिवार में शांति नहीं तो परिवार में शांति दूंगा मैं तुम्हें। अभी नौकरी नहीं है, नौकरी दूंगा। आर्थिक स्थिति खराब है, आर्थिक स्थिति को सही करूंगा। सब चीजें, आज उन्नति नहीं है, सफलता नहीं है, बेहिसाब उन्नति और बेहिसाब सफलता दूंगा। लेकिन ये सब चीजें तब होंगी मेरे बच्चे जब मैं तुम्हें इन परीक्षाओं से गुजारूंगा, तुम्हारा कटनी छटनी करूंगा। और जब मैं तुम्हें इन परीक्षाओं से गुजारूं तो तुम कुड़कुड़ाना नहीं, तुम सवाल नहीं उठाना परमेश्वर पर, तुम गुस्सा नहीं होना। लेकिन याद रखना, ये जो कुछ भी मैं तुम्हारे साथ कर रहा हूं तुम्हारे भले के लिए कर रहा हूं, और इससे तुम्हारा भला 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 और भला ही होगा मेरे बच्चे। इजरायली लोगों को जब परमेश्वर मिस्र से निकाले, इजरायली लोगों को जब परमेश्वर मिस्र से निकाले, वो गुलाम थे, 430 साल तक वहां पर गुलाम थे वो लोग। लेकिन परमेश्वर ने बचाया उन्हें और वहां से निकाला और कहा कि अब मैं तुम लोगों को कनान देश ले जाऊंगा, स्वर्ग की तरह होगा वो कनान देश। क्यों स्वर्ग की तरह होगा? क्योंकि लिखा हुआ है वहां दूध और मधु की धाराएं बहेंगी, मतलब सब कुछ अच्छा होगा, सुखदायक होगा। वहां अच्छे से खाओगे, अच्छे से रहोगे, सुख और आनंद के साथ रहोगे। जो अब तक तुम मिस्र में गुलाम बनकर थे, वहां मालिक बनकर, राजा बनकर रहोगे। तो वो लोग खुश हो गए और वो लोग परमेश्वर के पीछे पीछे, मूसा के पीछे पीछे कनान की ओर चलने लगे। लेकिन जब समय ज्यादा लगने लगा, बहुत सालों लग गए, कुछ दिनों का ही रास्ता था लेकिन बहुत सालों लग गए, तो हुआ क्या? रास्ते में जब देरी होने लगी और तकलीफें होने लगी, कभी उन्हें खाने की अगर हल्का सा भी घटी हो जाता था खाने को, या पीने को हल्का सा घटी हो जाता था, या कोई भी चीजों में अगर उन्हें जरा सी भी तकलीफ हो जाती थी तो वो कुड़कुड़ाने लगते थे। वो मूसा को बुरा भला कहने लगते थे कि मूसा तू क्यों हमें ले आया इस रेगिस्तान में, तू क्यों हमें यहां बर्बाद करने ले आया, तू क्यों हमें यहां भूखों मरने ले आया, तेरा परमेश्वर हमें बर्बाद करने के लिए ले आया। इस तरीके से वो सवाल उठाने लगते थे। परमेश्वर इसलिए नाराज हो जाता था उनसे मेरे प्रिय। परमेश्वर कहता था कि एक तो मैंने इन लोगों को गुलामी से निकाला और गुलामी से बचाया, और ऐसा भी नहीं कि रास्ते में इन्हें भूखे रख रहा हूं। परमेश्वर आसमान से मन्ना गिराकर उन्हें खिलाता था, परमेश्वर चट्टान से उन्हें पानी पिलाता था। लिखा हुआ है उनके जूते, उनके कपड़े, ये सब कभी पुराने नहीं हुए, सब नए जैसे बने रहे। हर तरीके से परमेश्वर उन्हें सुरक्षित रखा था। फिर भी जरा सी भी तकलीफ उन्हें अगर होती थी, जरा सा भी देरी उनके लिए हो जाता था, तो वो कुड़कुड़ाने लगते थे। बजाय कि परमेश्वर को धन्यवाद दे कि हम धन्यवाद देते हैं प्रभु कि आपने हमें उस गुलामी से निकाला, हम धन्यवाद देते हैं कि प्रभु इतने सालों से हम रास्ते में चल रहे हैं लेकिन एक दिन भी भूखे नहीं मरे हैं, आपने मन्ना खिलाया है, प्यासे नहीं मरे, आपने पानी पिलाया है। कई बार हमारे जीवन में तकलीफें होती हैं, इस जर्नी के दौरान आप संभालते हैं। कई बार दूसरे दुश्मन हमला करते हैं दूसरे देश के, आप बचाते हैं।
इन बातों के लिए धन्यवाद देने की जगह वो कुड़कुड़ाते थे। इसलिए क्या हुआ मेरे प्रियो कि उनमें से एक भी लोग, उस पीढ़ी के जो उतने सालों तक चले कनान जाने के लिए, जिस पीढ़ी के लोग निकले थे मिस्र में से, उस पीढ़ी के एक भी लोग कनान नहीं पहुंच पाए। परमेश्वर किसी को भी कनान पहुंचने नहीं दिया। उनकी अगली पीढ़ी पहुंची, यहोशू पहुंचा और उसके बाद की पीढ़ी पहुंची, लेकिन वो लोग जो समझदार लोग थे, जो जवान लोग थे, जो बुजुर्ग लोग थे, जिन्होंने परमेश्वर के चमत्कारों को देखा था, लाल समंदर को अलग किया परमेश्वर ने, मिस्र की सेना से बचाया परमेश्वर ने, इतने सारे चमत्कारों को जो बड़े बड़े लोग, उम्रदार लोग जिन्होंने देखा, वो लोग कभी भी परमेश्वर को धन्यवाद नहीं दिए, उल्टा कुड़कुड़ाते थे दुख के समय में। इसलिए हुआ क्या, असल में वो कभी भी उस सुख के देश में, कनान में नहीं जा सके। परमेश्वर नहीं जाने दिया, परमेश्वर नहीं दिया उन लोगों का आशीष। क्यों? क्योंकि परमेश्वर माना कि ये लोग गद्दार लोग हैं, ये लोग एहसान फरामोश लोग हैं। मैंने जो इन पर इतना कृपा किया है, इतनी कृपा की है मैंने इन लोगों के ऊपर, इन्हें हर दिन खिलाया, हर दिन पिलाया, अच्छे से रखा, दुश्मन इन पर जब भी हावी होते थे इन्हें जीत दिलाई, इनके लिए लाल समुद्र अलग किया, इन्हें हर तरीके से मैंने बचाया, लेकिन ये लोग कभी भी मेरे प्रति एहसानमंद नहीं रहे, मुझे धन्यवाद नहीं दिए, और इसीलिए इनमें से कोई भी कनान देश नहीं जाएगा। हाँ मेरे प्रियो, हमें भी परमेश्वर उद्धार दिया है। जब हम यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, हम भी स्वर्ग राज्य के अधिकारी हो जाते हैं, और हम भी एक दिन इस पृथ्वी के जीवन को जीने के बाद स्वर्ग जाएंगे। स्वर्ग ही है वो कनान जहां हम आनंद के साथ रहेंगे। लिखा हुआ वहां ना भूख होगा, ना प्यास होगा, वहां आनंद ही आनंद होगा। सुख और आनंद के साथ अनंत काल के लिए रहेंगे यीशु के साथ। लेकिन अगर इस पृथ्वी में रहते हुए अगर हमें कभी दुख तकलीफ हो भी जाती है मेरे प्रियो, और वो भी परमेश्वर हमारे बुरे के लिए नहीं लेकिन हमारे उन्नति और भले के लिए होने देता है, और उन दुख तकलीफों के दौरान अगर हम कुड़कुड़ाएंगे, अगर हम गुस्सा होंगे, अगर हम परमेश्वर पर सवाल उठाएंगे, तो हम गद्दारी करेंगे मेरे प्रियो। परमेश्वर के किए हुए कृपाओं को हम भूलकर सिर्फ उन समस्याओं को सोच सोच कर रोते रहेंगे, तो हम एक तरीके से परमेश्वर के प्रति उन इजरायलियों की तरह गद्दारी करेंगे मेरे प्रियो। और गद्दार लोगों को परमेश्वर कभी स्वर्ग राज्य नहीं देगा। गद्दार लोगों को परमेश्वर कभी भी पृथ्वी में भी आशीष नहीं देगा। यहूदा ने क्या किया मेरे प्रियो? यहूदा यीशु के साथ गद्दारी किया और यीशु को बेच दिया। क्या हुआ? आत्महत्या करके मर गया। यीशु मसीह उसे नहीं बचाया। उसी प्रकार आज भी मेरे प्रियो, अगर हम जीवन के हर परिस्थिति में चाहे सुख के दिन हो या दुख के दिन हो, और ये जो दुख के दिन है मेरे प्रियो थोड़े दिन के होते हैं। कटनी छटनी जब हम पौधा का करते हैं तो दिन भर नहीं करते या पूरा सप्ताह भर नहीं करते, कुछ घंटों का ही होता है ये कटनी छटनी, और उसके बाद साल भर केवल अच्छे फूल निकलते हैं, अच्छे फल निकलते हैं। उसी प्रकार हमारे जीवन में जब दुख आता है मेरे प्रियो, ये थोड़े पल का ही होता है। और इस दुख के दौरान में इब्रानियों में लिखा हुआ है मेरे प्रियो कि ये जो दुख का समय है तुम्हारे जीवन में, इब्रानियों 10 अध्याय में लिखा हुआ है, ये जो दुख का समय है तुम्हारे जीवन में मेरे प्रियो, परमेश्वर कहता है ये थोड़े समय का है, थोड़े पल का है। और इस दुख के पल को अगर तुम धन्यवाद के साथ, आनंद के साथ, धीरज रखकर, परमेश्वर पर विश्वास रखकर और परमेश्वर को धन्यवाद देते हुए, क्या धन्यवाद देते हुए? कि प्रभु मैं आपको धन्यवाद देता हूं कि आप मेरे भले के लिए इस दुख के दिन को आने दिए। प्रभु मैं आपको धन्यवाद देता हूं कि आप मेरे भले के लिए इस दुख के दिन को आने दिए हैं। ऐसा विश्वास रख के और प्रभु को धन्यवाद देते देते लिखा हुआ, अगर तुम इन दुख के दिनों को काट लोगे तो इसके बाद तुम्हें अपार शांति मिलेगा, बहुत शांति मिलेगी तुम्हें, और तुम्हारे जीवन में अपार आशीषें आएंगी। अय्यूब की तरह तुम्हारे जीवन में दुगनी आशीष आएगी, 100 गुनी आशीष आएगी। लेकिन उसके लिए हमें करना क्या पड़ेगा मेरे प्रियो? कि हम लगातार परमेश्वर को धन्यवाद देते रहें, अपने मन में परमेश्वर को धन्यवाद देते रहे। धन्यवाद प्रभु, आपने पहले भी मेरे जीवन में बहुत चमत्कार किए हैं, आपने मुझे सांसें दी, आपने मुझे जीवन दिया, मैं इतना बड़ा हो गया, आप ही की कृपा से बड़ा हो गया। दाऊद कहता है मेरे प्रियो, दाऊद कहता है, हे मेरे मन, अपने मन से कहता है, हे मेरे मन, यहोवा को धन्य कह और उसके किसी भी उपकार को ना भूलना। दाऊद भी बहुत तकलीफों से गुजरा था मेरे प्रियो। दाऊद जब छोटा सा ही था, उसी समय परमेश्वर ने उससे वादा किया था कि मैं तुझे इजराइल का राजा बनाऊंगा। शमूएल भविष्यवक्ता उसके सर पर परमेश्वर के अभिषेक को तेल डालकर बोला था, तू इजराइल का राजा बनेगा, परमेश्वर तुझे राजा बनाएगा।
लेकिन उसके तुरंत बाद ही वो राजा नहीं बना, उसके बाद उसे बहुत तकलीफें झेलनी पड़ी। वो गरीब सा लड़का था, भेड़ चराता था, जंगलों में रहता था, वहां उसे तकलीफ झेलनी पड़ी, लेकिन वो परमेश्वर को धन्यवाद देता रहा। उसके बाद जब वो शाऊल राजा के सेना में भर्ती हुआ और फिर शाऊल राजा के लिए मेहनत करने लगा, युद्धों को जीतने लगा, शाऊल राजा उससे जलने लगा और बाद में उसी का बुरा करने लगा शाऊल राजा। और दाऊद को शाऊल राजा से भागना पड़ा, अपने जान को हमेशा बचाते रहता था, वो भागते फिरता था। लेकिन तब भी भजन संहिता 23 में लिखा हुआ मेरे प्रियो, दाऊद कहता था, मैं परमेश्वर तेरा धन्यवाद देता हूं, तू मेरे साथ है, तू मुझे हरी हरी चराइयों में चराता है, तेरी भलाई करुणा सदा मेरे जीवन में बनी रहेगी, तूने मुझसे वादा किया है कि तू मुझे राजा बनाएगा, और इसीलिए मैं तेरा धन्यवाद देता हूं कि ये जो दुख के पल मैं जी रहा हूं, दाऊद कहता था परमेश्वर को, ये जो दुख के दिन जो मैं जी रहा हूं यीशु परमेश्वर, इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूं, क्योंकि ये मेरे भले के लिए है, भले के लिए, भले के लिए है। और सचमुच वही हुआ। उन दुखों के बदले में परमेश्वर ने दाऊद को अपार आशीष दी और इजराइल का राजा बना दिया। इसी प्रकार यूसुफ के साथ हुआ था मेरे प्रिय। पुराने नियम में जो यूसुफ है, उसे भी परमेश्वर ने बहुत ही कम उम्र में कहा था कि तुझे बड़ा आदमी बनाऊंगा और तुझे इस्तेमाल करूंगा, परमेश्वर की महिमा के लिए तुझे इस्तेमाल करूंगा। लेकिन उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद उसके भाइयों ने यूसुफ को बेच दिया, वो गुलाम बन गया पोतीपर का मिस्र में जाकर, और फिर वहां भी उसकी जो मालकिन थी उसे उस पर गलत आरोप लगाकर उसे जेल भिजवा दी, और फिर वह जेल में बंद, कैद में बंद होकर अब क्या सोच रहा होगा, कितनी तकलीफ होगी उसके जीवन में। सोचिए कि वो अच्छा जीवन जी रहा था अपने पिता के साथ, लेकिन आज गुलाम है, और गुलाम के बाद अब तो जेल खाने में, कैद में बंद है। लेकिन वो तब भी परमेश्वर को धन्यवाद देता रहा। क्यों धन्यवाद देता रहा? क्योंकि उसे भी पता था, यूसुफ को, प्रभु के दया से, कि ये सब जो चीजें मेरे साथ हो रही हैं, ये जो दुख के दिन हैं, ये मेरे भले के लिए है, मेरे भले के लिए। परमेश्वर मुझे जरूर उन्नति कराएगा, मेरा जरूर उन्नति कराएगा, मेरे दर्शन को जरूर पूरा करेगा। और परमेश्वर ने किया, और आखिरकार मिस्र देश का उसे प्रधानमंत्री बना दिया। परमेश्वर कभी भी अपने बच्चों के जीवन में कुछ भी करता है मेरे प्रियो, उनके बुरे के लिए नहीं करता। यिर्मयाह 29:11 में साफ साफ परमेश्वर कहता है, मैं जो कुछ भी तुम्हारे जीवन में योजना बना के रखता हूं, तुम्हारे लाभ, उन्नति, भले, लाभ, उन्नति और भले के लिए ही बना के रखता हूं। और सचमुच तुम्हारा लाभ होगा, सचमुच तुम्हारी उन्नति होगी, और तुम देखोगे अपनी आंखों से कि परमेश्वर ने जो तुम्हारे साथ किया वो बहुत 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 ही अच्छा किया। तुम्हारे जाल फट जाएंगे। दाऊद ही कहता था भजन संहिता 23 अध्याय में, प्रभु अब तो आपने इतनी आशीष दे दी मुझे कि अब मेरा आशीषों का कटोरा उमड़ रहा है। वो दुख याद नहीं रह जाएंगे मेरे प्रिय। हमें इतना सुख देगा परमेश्वर, हमें इतना सुख देगा कि वो दुख के दिन याद नहीं रह जाएंगे। इतनी शांति मिलेगी हमें, इतना उन्नति होगा हमारा, और परमेश्वर इतना इस्तेमाल करेगा हमें अपनी सेवा और महिमा के लिए कि हमें वो दुख के दिन याद नहीं रह जाएंगे। जिस प्रकार एक गर्भवती स्त्री जब गर्भवती होती है और उसके बाद प्रसव पीड़ा से गुजरती है ताकि वो संतान को उत्पन्न करे, उस समय उसे बहुत दर्द होता है। लेकिन जब वो प्रसव पीड़ा से गुजरने के बाद वो संतान जब जन्म ले लेता है, उसके बाद कितना सुख आता है, उस संतान के रूप में उस परिवार में कितना सुख आता है। उसी प्रकार मेरे प्रिय वचन में ये गर्भवती स्त्री और प्रसव पीड़ा का वर्णन है कि उसी प्रकार मैं तुम्हारे जीवन में थोड़े पलों के लिए ही दुख आने दिया हूं मेरे बच्चे, और ये दुख के समय में तुम कुड़कुड़ाना नहीं, तुम परमेश्वर पर सवाल ना उठाना, तुम गुस्सा ना होना, लेकिन धन्यवाद देना परमेश्वर को कि प्रभु मैं धन्यवाद देता हूं, आप भले परमेश्वर हैं, आप अच्छे परमेश्वर हैं, आप जो कुछ भी मेरे साथ करते हैं मेरे भले के लिए करते हैं। और निश्चय, भजन संहिता 23 अध्याय में दाऊद कहता है, निश्चय निश्चय निश्चय। उन दुख के दिनों में भी वो कहता था, निश्चय यहोवा की, परमेश्वर की भलाई, परमेश्वर की करुणा, परमेश्वर की आशीषें सदा मेरे जीवन में बनी रहेंगी, सदा मेरे जीवन में बनी रहेंगी। और वही हुआ। वचन में लिखा हो मेरे प्रियो, जैसा तेरा विश्वास वैसे तेरे साथ होगा। दुख के दिनों में भी मेरे प्रियो आपको विश्वास करना होगा, क्योंकि यही सच है। दुख के दिनों में भी आपको यह विश्वास करना होगा कि यीशु मसीह, आप जो कुछ भी कर रहे हैं सब कुछ आपके नियंत्रण और कंट्रोल में है। शैतान कुछ हमारा बिगाड़ नहीं सकता। शैतान अय्यूब का कुछ नहीं बिगाड़ पाया। और हमें यह विश्वास करके परमेश्वर को धन्यवाद देना होगा, प्रभु मैं आपको धन्यवाद देता हूं कि जो कुछ भी मेरे जीवन में आज हो रहा है ये मेरे भले के लिए हो रहा है। और मैं आपको धन्यवाद देता हूं, लाखों करोड़ों धन्यवाद देता हूं कि आप मेरे जीवन में अपार आशीषें देने जा रहे हैं, अपार आशीषें देने जा रहे हैं।
तो निश्चित रूप से मेरे प्रियो आप अपने जीवन में उन आशीषों को देखेंगे। एक वचन है, एक आखिरी वचन है, मैं ये बताकर खत्म करता हूं। लिखा हुआ है फिलिपियो 4 अध्याय उसके 6 और 7, फिलिपियो 4 अध्याय उसके 6 और 7 में, किसी भी बात की चिंता मत करो, किसी भी बात की चिंता मत करो, परंतु हर एक बात में तुम्हारे निवेदन, प्रार्थना और विनती के द्वारा धन्यवाद के साथ, कैसे? धन्यवाद के साथ परमेश्वर के सम्मुख उपस्थित किए जाएं। तब परमेश्वर की शांति जो सारी समझ से परे है तुम्हारे हृदय और तुम्हारे विचारों को मसीह यीशु में सुरक्षित रखेगी। कहने का मतलब ये वचन क्या कह रहा है मेरे प्रियो? परमेश्वर का वचन है और परमेश्वर कह रहा है किसी भी बात की चिंता मत करो मेरे बच्चे। अगर तुम्हारे जीवन में इस समय दुख है, समस्या है, चिंता मत करो, क्योंकि परमेश्वर तुम्हारे साथ है। परमेश्वर तुम्हें कभी छोड़ेगा नहीं, कभी त्यागेगा नहीं। वचन में लिखा हुआ है, परमेश्वर वादा करते हैं, मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा, कभी नहीं त्यागूंगा, सदा तुम्हारे साथ रहूंगा। और कह रहे परमेश्वर इन दुख के दिनों में मुझे धन्यवाद दो, बजाय रोने के, बजाय तड़पने के, बजाय छटपटाने के, बजाय सवाल उठाने के कि क्यों ऐसा हो रहा है, इन सब चीजों को सोचने के जगह तुम परमेश्वर को धन्यवाद दो। लिखा हुआ है, धन्यवाद देता हूं प्रभु कि आप मेरे साथ हैं, धन्यवाद देता हूं प्रभु आप मेरा साथ नहीं छोड़ेंगे, मैं धन्यवाद देता हूं प्रभु कि मेरे जीवन में जो कुछ भी हो रहा है ये आप होने दे रहे हैं मेरे भले के लिए, मेरे उन्नति के लिए, मेरे लाभ के लिए। मैं धन्यवाद देता हूं प्रभु। और जब आप धन्यवाद देंगे मेरे प्रियो, तो लिखा हुआ परमेश्वर की अपार शांति आपके जीवन में आ जाएगी। यीशु मसीह अपने अपार शांति से आपको भर देगा और बेहिसाब यीशु की शांति, बेहिसाब यीशु का आनंद और बेहिसाब यीशु की आशीषें आपके जीवन में आ जाएंगी। और शैतान आपके जीवन से भाग जाएगा, घबरा जाएगा, क्योंकि वो हार जाएगा। उसका मकसद आपके जीवन में दुख लाने का क्या है? वो क्यों आपके जीवन में दुख लाता है शैतान? ताकि आपका विश्वास परमेश्वर से खत्म हो जाए, आप कुड़कुड़ाने लगे, आप रोने लगे, परमेश्वर को गाली दे दे और नर्क चले जाए। यही चाहता है। जैसे इजरायली लोग कनान नहीं जा सके, वैसे ही शैतान चाहता है कि हम भी दुख में रो रो कर हमारा स्वर्ग राज्य छूट जाए। और परमेश्वर नहीं चाहता मेरे प्रियो कि हमारा स्वर्ग राज्य छूटे, हम स्वर्ग भी जाएं। परमेश्वर चाहता है हम स्वर्ग भी जाएं और इस पृथ्वी में भी आशीष पाएं। लेकिन इस पृथ्वी में आशीष पाने के लिए और स्वर्ग राज्य भी जाने के लिए बहुत जरूरी है मेरे प्रियो कि दुख के दिनों में भी, चाहे कितनी भी तकलीफ क्यों ना हो रही हो, तो भी हमें प्रभु को धन्यवाद देना होगा। और परमेश्वर का आत्मा हमें ताकत देगा। अगर हम इच्छा रखेंगे कि प्रभु मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूं इन दुख के दिनों में भी, तो पवित्र आत्मा लिखा हुआ है रोमियो में कि वो हमारी निर्बलता में, हमारे कमजोरी में हमें ताकत देता है, शक्ति देता है कि हम परमेश्वर को धन्यवाद दे सके। और परमेश्वर का आत्मा हमें ताकत देगा कि दुख के दिनों में भी हम परमेश्वर को धन्यवाद दे पाएंगे। और मैं सच कह रहा हूं मेरे प्रियो, अगर आप दुख के दिन में परमेश्वर को धन्यवाद देंगे तो शैतान लज्जित होकर भाग जाएगा आपके जीवन से। सारे दुख, सारी की सारी दुख चली जाएगी आपके जीवन से और परमेश्वर की अपार शांति आएगी आपके जीवन में, परमेश्वर का अपार आनंद आएगा आपके जीवन में, बेहिसाब आशीष आएगा, दुगने रूप से आप आशीषित होंगे। और फिर आप सचमुच देख पाएंगे, समझ पाएंगे कि परमेश्वर ने जो योजनाएं आपके लिए बनाए हैं वो हानि के नहीं लेकिन लाभ के बनाए हैं और आप स्वर्ग राज्य भी जा पाएंगे मेरे प्रियो। इसलिए परमेश्वर की इच्छा है मेरे प्रियो कि हम सब परमेश्वर को हमेशा धन्यवाद दिया करें, अपने मन में हमेशा परमेश्वर को धन्यवाद दिया करें। परमेश्वर मैं धन्यवाद देता हूं कि आपने मुझे एक अच्छा जीवन दिया है, मैं धन्यवाद देता हूं कि आपने मुझे सांसें दी है, मैं धन्यवाद देता हूं कि मेरी जिंदगी के पिछले दिनों में कई बार आपने चमत्कार किए हैं और आज भी अगर मैं दुख के दिनों में हूं तो मैं धन्यवाद देता हूं प्रभु कि ये भी इसलिए आप होने दे रहे हैं क्योंकि इसके द्वारा भी मेरे जीवन में अपार आशीषें आएंगी, अपार आशीषें आएंगी। और मैं धन्यवाद देता हूं प्रभु कि आप मुझे नहीं छोड़ेंगे। जब आप ऐसा सच्चे दिल से दुख के समय में भी जब आप यीशु को धन्यवाद देंगे मेरे प्रियो, परमेश्वर का वादा है, वचन का गारंटी है कि निश्चय परमेश्वर की भलाई और करुणा आपके ऊपर उतरेगी और आपका जीवन अपार रूप से आशीषित हो जाएगा और परमेश्वर आपको अपनी महिमा के लिए इस्तेमाल भी करेगा। हालेलुया। परमेश्वर इन सब वचनों के द्वारा आप सबको बहुत आशीष दे। आइए हम लोग प्रार्थना करें। धन्यवाद देते हैं प्रभु यीशु मसीह आपके अपार दया और अनुग्रह और प्रेम के लिए। और इस समय फिर से प्रभु हम सबको आपके हाथों में सौंपते हैं। आपके हर बच्चों को जो आज आपके वचन को सुन रहे हैं, इन सब बच्चों को आपके हाथों में सौंपते हैं प्रभु। ये आपके बच्चे हैं और प्रभु आपको पता है, मुझे भी पता है पिता कि आपके कई ऐसे बच्चे हैं जो हो सकता है आज जिंदगी के ऐसे मोड़ में हैं जब ये लोग बहुत तकलीफ झेल रहे हैं, बहुत दुख झेल रहे हैं प्रभु, और हो सकता है इनके सहन से बढ़कर हो जा रहा है इनके लिए।
लेकिन धन्यवाद देते हैं प्रभु कि आपने वादा किया अपने वचन में कि मैं कभी भी तुम्हारे सहन से बढ़कर तुम्हारी परीक्षा नहीं होने दूंगा। और इसीलिए प्रभु हो सकता है कि आज आप अपने वचनों के द्वारा आप अपने बच्चों को शांति देना चाहते हैं, आशीष देना चाहते हैं। हाँ प्रभु, अनुग्रह कीजिए, हम सबको आपके हाथों में सौंपते हैं, हम सबके हर पापों और गुनाहों के लिए हमें क्षमा कीजिए, अपने लहू से धोइए, शुद्ध और पवित्र कीजिए और अनुग्रह कीजिए आज आपके सब बच्चों के ऊपर, जितने लोग भी आज आपके वचन को सुन रहे हैं प्रभु, आपके इन हर बच्चों पर दया कीजिए कि आपके ये बच्चे आज आपके वचन को गहराई से समझ जाएं। आप अपने पवित्र आत्मा के द्वारा प्रभु यीशु मसीह आज जो आपने मेरे द्वारा जो वचनों से बातें की है अपने बच्चों से, ये वचन प्रभु आपके पवित्र आत्मा के द्वारा इन लोगों के हृदय में बैठ जाए, इनके हृदय में जड़ पकड़ ले और आज के इस वचन को ये लोग अच्छे से समझ जाए पिता, और आज के इस वचन के अनुसार ये लोग कर सके प्रभु। चाहे कितने भी दुख क्यों ना हो इनके जीवन में, चाहे कितना भी दुख क्यों ना हो इनके जीवन में प्रभु, अनुग्रह कीजिए ये लोग प्रभु यीशु मसीह सच्चे दिल से अपने दुख के दिनों में भी आपको धन्यवाद दे सके। आप इन्हें ताकत दीजिए, आप इन्हें शक्ति दीजिए। हे पवित्र आत्मा, आप परमेश्वर के इन बच्चों के अंदर आप अपने ताकत को भरिए, ताकि अपने दुख के दिनों में भी आपके ये बच्चे प्रभु आपको धन्यवाद दे सके। अपने जीवन के पहले दिनों के लिए, जब इनके पुराने जिंदगी में जब आपने इनके लिए चमत्कार किए थे, उन बातों को याद करके भी धन्यवाद दे, और आज के दिन में भी अगर दुख तकलीफ में है तो भी ये लोग आपको धन्यवाद दे सके प्रभु, ये विश्वास करके कि यीशु आप जरूर भला करेंगे इनका, जरूर भला करेंगे इनका। आप प्रभु जब ये लोग ऐसा करेंगे तो निश्चित रूप से अय्यूब की तरह आप इन लोगों को भी इनके दुखों से निकालेंगे, दुगने रूप में आशीषित करेंगे और अपनी महिमा के लिए इस्तेमाल करेंगे पिता। धन्यवाद देते हैं प्रभु, आशीषित कीजिए प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। मैं परमेश्वर को लाखों करोड़ों धन्यवाद देता हूं मेरे प्रियो कि यीशु मसीह आपसे बात किए हैं, और आज अगर दुख और तकलीफ में है, जड़ से हमेशा हमेशा के लिए यीशु मसीह आपके दुख तकलीफ से आपको निकाल सकता है। बस आप इतना कीजिए कि इस दुख तकलीफ के समय में रोइए नहीं, सवाल नहीं उठाइए, गुस्सा नहीं होइए, लेकिन यीशु मसीह को धन्यवाद दीजिए कि यीशु ये दुख तकलीफ आप मेरे जीवन में होने दिए हैं, आने दिए हैं मेरे भले के लिए, मेरे परिवार के भले के लिए, और इन दुख तकलीफों के द्वारा प्रभु निश्चित रूप से मेरे जीवन में बहुत आशीष आएगी, आप आशीष देंगे। इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूं प्रभु, मैं आपको धन्यवाद देता हूं। साथ ही साथ पिछले जीवन में, पिछले दिनों में भी, जीवन में पिछले जिंदगी में भी परमेश्वर ने जितनी भी आपको आशीषें दी है, उन बातों को भी याद कर करके धन्यवाद दीजिए। मैं आपको सच कह रहा हूं मेरे प्रियो, शैतान भाग जाएगा आपके जीवन से और आपका जीवन पूरी तरीके से आशीषित हो जाएगा। परमेश्वर आपको इस्तेमाल करेंगे। इन सब बातों के द्वारा प्रभु आप लोगों को बहुत आशीष दे। मैं फिर से परमेश्वर का धन्यवाद देता हूं मेरे प्रियो कि आज मैं आप लोगों के सामने आ पाया, प्रभु के वचन के द्वारा आप लोग आशीष पाए, इसके लिए मैं परमेश्वर को धन्यवाद देता हूं। मैं फिर से अगले हफ्ते आप लोगों से मिलूंगा परमेश्वर के एक नए वचन के साथ। तब तक के लिए मैं आप लोगों से विदा लेता हूं। फिर से प्रभु में मेरे सभी प्रियो को मेरी ओर से जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड।